नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत मंगलवार को रायपुर पहुंचे और उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने ग्राम बोरी में नवीन तहसील कार्यालय भवन का भी विधि विधान से पूजा कर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 12 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही नवीन तहसील कार्यालय भवन से 26 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आम जनता से रूबरू भी हुए और आम जनता से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवेदनों का निदान करने के साथ ही उनसे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक भी लिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण का मामला आधिकारिक तौर पर राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता जा रहा है। अब राजभवन के खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने की तैयारी में है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा आंदोलन किया हो, मगर आरक्षण संशोधन विधेयक अटका होने की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस भवन में हुई बैठक से बाहर आकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया। उन्होंने राज्य भवन के अफसरों, विधिक सलाहकारों के प्रति साफ शब्दों में नाराजगी जाहिर की। तल्ख अंदाज में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने पूछा कि राजभवन के विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं क्या? बैठक उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है। पहली बात तो ये है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा होगी। लोरमी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह का भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां उन्होंने आरक्षण मामले पर सीएम भूपेश बघेल पर हमला भी बोला और कहा कि जब भी कोई मामला राजभवन पहुंचता है तो राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल को शायद मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल तक राज्यपाल के पास जाते हैं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होती है, पर फिर भी गवर्नर चाहे तो किसी से भी सलाह ले सकता है। एकात्म परिसर का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिंड जिले के प्रसिद्ध जामुना वाले हनुमान मंदिर पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार और उनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम का सहारा लेती है। भाजपा के लोग ना राम को मानते हैं ना ही हिंदू धर्म को। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि राम सेतु का कोई भी अस्तित्व ही नहीं, वो केवल पत्थर के टुकड़े जैसे कुछ नजर आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री मोहन यादव ने भी श्री राम और माता सीता पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी और भारद्वाज ने कहा कि इन दोनों मंत्रियों ने हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। कांग्रेस मांग करती है कि यह दोनों मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इन्हें पार्टी और मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए।
कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी हैं, जो इन्होंने आज हनुमान चालीसा जो को पाठ किया है, उनसे जानकारी लेंगे वो ये पाठ क्यों किया है। भाजपा की ओर से जो बयान हुआ है संसद में वो राम सेतु को लेकर, तो उसी के लिए इन्होंने आज चालीसा का पाठ किया है। अब ये विस्तार से बताएंगे ये क्या है। देखिए, राज्यसभा के अंदर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद सिंह ने जो कहा कि राम सेतु जैसी कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी, निश्चित तौर पर उन्होंने भगवान राम के ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया। यही बात जब कांग्रेस की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी के मामले को जब इन्होंने सेतु को हटाने की बात आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी का ये था प्रावधान, लेकिन कांग्रेस ने जब इसकी मंशा समझी, वास्तविकता समझी तो इसको वापस लिया। अब नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार इस राम सेतु को मानने के लिए तैयार नहीं, यानी भगवान राम के ऊपर संकल्प कर रही है। राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के ऊपर सरकार बनाते हैं। आज राम के होने के अस्तित्व पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए 25,000 के जुर्माने के बाद भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती तेज कर दी है और बीते 3 महीने में पुलिस ने भोपाल में हेलमेट न पहनने वाले 37,569 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। हालांकि इनमें महिलाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई का औसत महज 2% ही है और ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग 21 पॉइंट पर चालानी कार्रवाई की। अफसरों का कहना है कि एक साथ चेकिंग की गई है और इस दौरान हेलमेट न पहनने वालों और सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ चालान किए गए हैं। मैहर में जर्जर सड़क और सीमेंट प्लांट जाने वाले लाइमस्टोन के ओवरलोड वाहनों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा भदनपुर टोल में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया, जिनके बीच मैहर एसडीओपी लोकेश डाबर पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं राजस्व अधिकारियों की तरफ से नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी ने पहुंचकर चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों की मांग को सुना और जल्द निराकरण करने की भी बात कही है। प्रदर्शनकारियों के बीच प्रशासन की उपस्थिति में टोल के जनरल मैनेजर ने 1 हफ्ते के अंदर रोड मेंटेनेंस कराने को कहा है और इस बीच एक रोचक बात देखने को मिली जो मैहर के प्रशासनिक सिस्टम पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार और एसडीओपी मैहर जब ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को दे रहे थे, तब इसी बीच उनके बगल से दर्जनों ओवरलोड वाहन निकलते रहे और हमारे द्वारा जब सवाल पूछे गए तो जिम्मेदार ने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। आज जो है ये आप देख रहे होंगे कि मैहर बरही मार्ग और भदनपुर रिवारा मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। उसको लेकर हम लोगों ने आज चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था। और तीसरा जो ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं उसका था, और चौथा ये था कि अगर रोड नहीं बनती है, क्योंकि जो यहाँ के मैनेजमेंट है, जो टोल का मैनेजमेंट देखता है, गुप्ता जी, उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था। हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में पूरी जो है रोड आप बना के देंगे, और अगर आप नहीं बना के देते हैं तो अगली बार से आप टोल वसूलने के अधिकारी नहीं हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग खड़े थे, और जिसमें एसडीओपी सर थे और नायब तहसीलदार थे, उन्होंने सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए बोला कि जल्द से जल्द आपकी इन बातों का निराकरण किया जाएगा। आज जो है ये आप देख रहे होंगे कि मैहर बरही मार्ग और भदनपुर रिवारा मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। उसको लेकर हम लोगों ने आज